हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, यस सर, वेलकम सर। ओके, सभी साथियों को नमस्कार। काफी दिन के बाद मुझे मौका मिला आज मीटिंग में आने का। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो कोशिश करता हूँ जब भी समय मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो साथियों, मेरा नाम सत्यपाल बोध। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में। ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वे, paraguay, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये 14 देश हैं। इनके बीच में पड़ता बोलीविया 1.5 करोड़ की आबादी का छोटा सा देश है। तो यहाँ मैं पिछले 30 साल से रह रहा हूँ। 91 में मैं आया था पत्नी और चारों बच्चों को लेकर के। शुरू में बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि यहाँ सबसे भारी कमी है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा कोई जानता नहीं और उसको मान्यता भी नहीं। मैं इंडिया से अपनी नेचुरोपैथी की डिग्री लेके आया था, तो यहाँ एडमिशन लेना चाहा। उन्होंने कहा भाई इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट कराओ। बहुत मुश्किल आई, उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करा के तब फिर मेरा एडमिशन हुआ। पढ़ाई करके मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर बन गया। तो साथियों, बिल्कुल ठीक चल रहा था। मैंने अपने चारों बच्चों को पढ़ाया, उनको ग्रेजुएट किया, उनकी शादी की, सब वो अपना उनका गुजारा ठीक चल रहा है। लेकिन इत्तेफाक से देखिए, वैसे तो मैंने यहाँ रहते हुए 5 किताबें भारत में प्रकाशित कराई हैं। भारत से बोलिया तक मेरी संघर्ष में यात्रा, पहली किताब। दूसरी है जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तीसरी है क्या यीशु मसीह बौद्ध थे। चौथी है भारतवर्ष की गुलामी के कारण। और 5वीं किताब है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मतलब जो चेंजिंग आप देख रहे हैं, बदलते रहता सब कुछ, ये प्रकृति का नियम है। तो साथियों, मार्च में यहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया। अचानक लॉकडाउन और सब बंद। इंडिया का तो आप जानते हैं, वहां तो इतना नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सख्त पाबंदी रही। बंद हो गए घरों में, ना कहीं जा सकते ना आ सकते, ना मेरे मरीज जा सकते थे, ना मैं कहीं जा सकता था। बहुत दुखी परेशान। इंडिया से मेरे एक मित्र मुकेश कुमार पंडित, उन्होंने फोन किया, कहाँ हो, कैसे हो? मैंने कहा बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। बोले अरे परेशान होने की क्या जरूरत है। मैंने कहा काम बंद हो गया भाई, कहाँ से खाएंगे? उन्होंने कहा चिंता मत करो। उन्होंने मुझे एक प्लान भेजा, कहता नाम सुना पर्लवाइन का? मैंने कहा अभी तक तो नहीं सुना। बोले लो, ये अमेरिका की तो कंपनी है। मैंने कहा भाई साहब, अमेरिका 3 है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। मैं तो दक्षिण अमेरिका में हूँ। यहाँ से नॉर्थ अमेरिका इतनी दूर है कि अगर हम वहां जाना चाहेंगे तो 1 लाख रुपए का टिकट आएगा और 20 घंटे लगेंगे। अच्छा अच्छा, इतना अंतर? मैंने कहा। तो मैंने कहा मैं तो साउथ अमेरिका में हूँ। बोले इसको पढ़ो, ये अमेरिका की है। मैंने उनका प्लान पढ़ा, एकदम समझ में आया। प्लान बड़ा अच्छा था। इत्तेफाक से मेरी बेटी एक एमआर है यहाँ, वो आई हुई थी। दोपहर का खाना वो अक्सर हमारे ही खाती है, क्योंकि हम तो वेजिटेरियन ही है यहाँ। वो दूसरे यहाँ तो 90% लोग जो 100% लोग जो है वो नॉन वेज ही खाते हैं। तो मैंने कहा बेटी ये देखना जरा, ये क्या है परवान, मेरी इसमें एंट्री कर दे। उसने मोबाइल में उंगलियां चलाई और मेरी एंट्री कर दी। लो पापा आपकी एंट्री होगी। तो मैंने कहा मुकेश पंडित से, मैंने कहा जी मेरी एंट्री होगी, क्या करना है? बोले आप वहां से पैसे भेजो। कितने भेजो? बोले अमेजॉन है तो $50, नहीं तो $30। क्या मतलब कि $30 से एंट्री होगी और $20 से आपका गेट हो जाएगा। तो मैंने ठीक है। अगले दिन मैंने उसी दिन बेटी को $50 दिए, उसने अगले दिन वेस्टर्न यूनियन के द्वारा मेरे पैसे भेज दिए। अगले दिन उन्हें पैसे मिलते, उन्होंने डॉलर बनाए, डॉलर बना करके मेरी एंट्री की और मेरे इसमें मोबाइल में लिखा हुआ आ गया, आप पर्ल हो गए हैं। पर्ल? अरे ये क्या है पर्ल? पर्ल माने यानी मोती। समुद्र में जो शिप में निकलता मोती, इतना कीमती, आप पर्ल हो गए हैं। मैंने कहा चलिए तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें लिखा भी था कि लेकिन अब आप जो है 94 लाख के मालिक बन गए हैं। पर्ल वाइन आपको देगी 6 साल में 8 किस्तों में 94 लाख रुपया। ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई। लेकिन यदि आप काम करेंगे तो आप और भी ज्यादा कमाएंगे। क्या करना है? इस तरह उन्होंने थोड़ा प्लान बताया। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो मैं देखिए व्हाट्सएप पे मेरे, मैं इंडिया में जब रहा था सोशल वर्कर था, काफी मतलब भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करता था, 5 शीलों का प्रचार करता था। तो काफी परिचित है, लोगों को बताया भाई इसी तरह लॉकडाउन चल रहा है, मैं बंद हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड वाइन अमेरिका की कंपनी काम कर रही है, उसमें इतना अच्छा सिस्टम है। क्या है कि डेनियल जॉनसन ने जो सिस्टम बनाया, उसका उद्देश्य है, वो कहती है भारत नहीं दुनिया के किसी भी देश में कोई आदमी गरीब है, मजदूर है, लाचार है, बेरोजगार है, उसको वो लखपति करोड़पति बना रही है। इतना बड़ा लक्ष्य ले रखा है क्या? हाँ। और कितने में? मात्र 2250 रुपए में। 2250 रुपए से एफडी कराओ। जैसे आप बैंक में जाते हैं एफडी कराने के लिए, 2250 से एफडी कराओ तो आपको 6 साल के अंदर, 8 साल में 8 किस्तों में 32 लाख रुपया मिलेगा। ये तो कमाल की चीज है। अब ये कहने लगे भाई ये तो ना यकीन करने वाली बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये यकीन नहीं होगा। लेकिन एक वीडियो है वो मैंने उनको भेजी, इसको शुरू से
बोले देखो और सुनो, पर्ल की एक वीडियो थी, शुरू से जो आदमी उसको देख लेगा और सुन लेगा उसकी बात, उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये सिस्टम कैसे आदमी को 2250 के बदले में 32 लाख रुपया देगा, कहां से देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, वो सारा उसने समझाया था। बस लोगों ने मेरी बात माननी शुरू कर ली। उन्होंने कहा 4 लोग लगाने आपको। मैंने कहा लोली 4 लोग तो लगा दिए मैंने। बोले आप कोरल हो गए। फिर दूसरा लेटर 1,31,00,000 मिलेंगे वारे, ये तो गजब का है भाई। बोले 2 और लगाओ, 6 लगा दिए। तो $100 से अपग्रेड करना था, और लगा दिए। इस तरह से मैंने शुरू में 8-9 लोग लगाए और मैं पर्ल कोरल ऑनेक्स तक पहुंच गया। ऑनेक्स तक पहुंचते पहुंचते मेरे काफी लोग हो गए और मैं प्रयास जारी रखा मैंने। साथियों विस्तार में नहीं जाऊंगा ज्यादा। मार्च से अभी तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 8वां महीना चल रहा है। इन 8 महीनों में भारत में इस समय मेरे 300 लोगों की टीम है, 300 लोगों की टीम, जिसमें लगभग 12 लोग ओनेक्स हैं, 15 लोग कोरल हैं और 3 क्वार्ज हैं। और मैं अभी भी 1 महीने पहले क्वार्ज हो गया हूं, मैं भी क्वार्ज हो गया हूं। इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं कि 70 साल मेरी उम्र है, अभी तक के जीवन में ऐसा प्लान, ऐसा सिस्टम, ऐसा बैंक, ऐसी योजना मिली ही नहीं। अब से पहले भारत में भी, दुनिया में तरह तरह की नेटवर्क की कंपनियां आई, चली गई, लोगों का पैसा डूबा। तो आज अगर किसी को आप बताते हैं, बोले अरे अरे मेरा तो उसमें मर गया, वो एलएम था, ऐसा था, तो दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। लेकिन प्रयास जारी रहना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा दृढ़ संकल्प है और नीयत है तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। सफलता कदम चूमेगी, सफागर नीत है तेरी, मिशन में पर्ल के जो सच्ची प्रीत है तेरी, गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का, धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। साथियों मैंने पल से यात्रा शुरू की और क्वार्ज तक मैं पहुंच गया हूं और 300 लोगों की टीम मेरी काम कर रही है। जो लोग कहते हैं ना ऊपर वाला, साथियों मैं बुद्धिस्ट हूँ, मूसावादा वेरमणि सिक्कापदम समाधियामी, झूठ बोलने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, ये चौथा सील है। यानी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर वाला मैं मानता हूँ, हमारे शरीर में जो हमारा ब्रेन है यही है ऊपर वाला। कर्म में मेरा विश्वास है, मैं किसी भी भाग तकदीर लक इसमें विश्वास नहीं करता, कर्म में विश्वास करता हूँ, क्योंकि कर्म से तदबीर से ही तकदीर का निवारण होता है, तकदीर अच्छी बनती है। तो कर्म में विश्वास करता हूं, मैं कर्म में विश्वास कर रहा हूं। उम्मीद है मुझे, मैंने अपना लक्ष्य लिया है, टारगेट लिया है कि कम से कम 1000 लोगों की टीम होनी चाहिए। प्रयास जारी है और कम से कम रूबी तक में, मतलब ज्यादा रूबी तक मुझे पहुंचना है, चाहे उसमें 2, 3, 4, 5 साल लग जाए, तभी मैं भारत आऊंगा। और भारत जाने के पहले मैं कम से कम 50 लोगों को करोड़पति और 100 लोगों को लखपति, 100 लोगों को लखपति और 50 लोगों को करोड़पति बना करके ही भारत जाऊंगा। साथियों 30 साल में मैं 6 बार इंडिया गया हूँ। जब भी वहां जाता रहा कोई ना कोई मुझे पकड़ लेता था, लो जी इसमें कर लो, रेडियस में 50,000 लगे, मैं यहाँ बंद होगी। फिर दूसरी बार गया, जी लो इसमें कर लो, सोशल ट्रेड में 65,000 लगा दिए, मेरे दोस्त ने 1.5 लाख लगा दिए, यहाँ आया तो बंद हो गई। कहने का मतलब मेरे साथ भी मुझे भी नहीं बख्शा। भारत में जो कंपनियां आती हैं, स्थिति ये बनती हैं योजनाएं, वो ऐसी करती हैं, धनवान हो गए तो पैसा लेके चले जाते हैं और बर्बाद हो गए तो वो तो भाग जाती हैं। लेकिन पर्ल वाइन जैसी योजना, ऐसा सिस्टम मैंने अपनी 70 साल की उम्र में नहीं देखा। इसलिए आप निसंकोच होकर के इसमें जुड़िए, आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। मेरे कई साथी बोलते हैं कि बीच में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं, मेरी बात पे विश्वास करो। विश्वास करते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, त्यागन करिए आलस का, लोग आलसी हैं, बहाने ढूंढते हैं। त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में है पर्ल वाइन का नाम, पर्ल वाइन का नाम ना इससे बढ़कर कोई, जो अब तक समझ ना पाया, भूल है उससे हुई, है बहुत सतपाल अब आगे कदम बढ़ाओ, मैं तो क्वार्ज हो गया, आप भी क्वार्ज हो जाओ। साथियों तो पर्ल वाइन के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है, ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल काम करेंगे, कर्म करेंगे, ठीक करेंगे तो जरूर मिलेगी। तो साथियों मैं यहाँ तो सुबह के अभी 11:30 बजे हैं, आपके यहाँ तो रात हो गई, शाम हो गई, यहाँ सुबह के 11:30 बजे हैं। तो अभी मैं आपके साथ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बेटे का फोन आ रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे समय दिया। हाँ बस एक ही सवाल रखना चाहता हूँ, एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि मेरी जो टीम है इंडिया में, कुछ लोग कहते हैं जी बड़ी प्रॉब्लम आती है डीपी की, तो क्या, मैंने डॉक्टर अमित जी को भी बोला था जी डीपी की कोई हेल्प मतलब करेंगे। दूसरा
दूसरी मेरी एक समस्या है, मैं भारत में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदेशों में अभी तक या मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, मेरा केवाईसी नहीं हो रहा है। डॉक्टर अमित जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इसके लिए समाधान ढूंढिए। समस्या है तो समाधान भी है। केवाईसी मैं इसलिए करना चाहता हूं, हालांकि जब इसमें आदमी एंट्री करता, पैसे निकालने की जरूरत तो पड़ती नहीं। पारल से कोरल, कोरल से ओनेक्स, ओनेक्स से क्वार, पैसा जो आता है उसमें लगाते रहो, अपनी टीम को बढ़ाते रहो, जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ मैंने अभी शुरू नहीं किया। एक ही आदमी को जोड़ा जो स्पेनिश भाषा में है, क्योंकि उसको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो भाई इस तरह से पैसा मिलेगा। तो यदि मेरा केवाईसी पहली बार मैंने शुरू किया केवाईसी, दरअसल यहाँ सिस्टम डिफरेंट है। जो उसमें इंडिया में तो आईएफसी कोड है, यहाँ आईएफसी कोड होता ही नहीं। पहली बार जब हमने किया आईएफसी कोड में 00 लिख दिया, तो वहां से लिखा हुआ आ गया कि आईएफसी कोड आपका ठीक नहीं है, और मेरा पैसा रिटर्न आ गया $100। मेरी बेटी ने मेरे से बिना पूछे दोबारा फिर ट्राई करके देख लिया, फिर वो $100 मेरा चला गया। फिर तीसरी बार फिर ट्राई किया, उस बार भी लिखा हुआ आ गया कि आपका ये अपडेट नहीं है, पता नहीं क्या है, और वो $100 वापस आ गया। तो मैं चाहता हूं अगर एक बार केवाईसी हो जाए तो मैं दिखा सकूं, और यहाँ साउथ अमेरिका के देश में भी, इन देशों में भी मैं लोगों को बता सकूं और अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकूं। हालांकि मैंने इंग्लैंड में लोगों को जोड़ लिया है, स्पेन में जोड़ लिया है, और यहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, कई देशों में मेरा काम चल रहा है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यही आ रही है, इसलिए डॉक्टर अमित जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो इसका समाधान ढूंढिए, कैसे मेरा केवाईसी होगा। हालांकि पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा तो उसमें मैं लगाए चले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में कम से कम 6 ओनेक्स हैं और मैं क्वार्ज हूँ। तो अब तक जो भी इनकम होती रही, तो मैं तो अपने व्यवसाय को डेवलप करता रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ रही। दूसरी है डीपी की। इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, अब देखिए आप तो अपने देश में बैठे, आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, लेकिन मुझे यहाँ उंगलियां चलानी पड़ती है मोबाइल में। मैं तैयार करता हूँ आदमी को, कई आदमी कहते हैं यार डीपी नहीं मिल रही, कैसे करें। तो डॉक्टर अमित जी से रिक्वेस्ट है मेरी, नंबर 1 केवाईसी का मेरा समाधान ढूंढिए। नंबर 2, अगर जरूरत पड़ती है मैं आपका नंबर दे दूंगा, मेरे जो टीम में काम कर रहे हैं उन लोगों को अगर डीपी की जरूरत पड़ती है, क्या आप मदद कर सकेंगे। तो साथियों बहुत अच्छा लगा, काफी समय मैंने आपका ले लिया है। फिर कहना चाहूंगा, त्यागन करिए आलस का, छोड़ो अब आराम, पर्णवाइन में जुड़ गए तो है आराम हराम, है आराम हराम पर्णवाइन अपनाओ, आसानी से लोगों को लखपति बनाओ, गए बोध सतपाल कहो जो कर दिखलाओ, खुद भी बनो धनवान औरों को धनी बनाओ। ये सम्यक कर्म है। सम्यक का मतलब पाली भाषा के शब्द है सही, उचित, राइट, ठीक, करेक्ट। इसमें कोई खामी, कोई कहीं कुछ कमी है ही नहीं। कैसे? मित्र और रिश्तेदारों की करो सूची तैयार, धर्म मजहब ना जात पात का मन में करो विचार, मन में करो विचार सभी हम भारतवासी, अरे जीएसटी भारत की अब हो गई उदासी, है बोध सतपाल परवाइन समझाओ, खुद भी बनो औरों को आत्मनिर्भर बनाओ। साथियों ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता, ऐसा बिजनेस, ऐसी नौकरी आपको मिल ही नहीं सकती दुनिया में। मैं अपने 70 साल का अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया, मेरी बात सुनी। इसलिए स्पेनिश भाषा में बोलते हैं मुचीसिमा ग्रासिया, मैनी मैनी थैंक्स। और स्पेनिश में बोलते हैं हस्ता लुएगो, फिर मिलेंगे, यानी कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। ये यहाँ का वो है, इंडिया में नहीं है ऐसा भाई चलते समय कहीं फिर मिलेंगे, लेकिन यहाँ है। तो साथियों शुक्रिया, धन्यवाद, मुचीसिमा ग्रासिया।